हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप यू अच्छे होगे। माँ तो माँ होती है, दिल को छू लेने वाली कहानी। राज बेटा का फोन आया। हेलो माँ, मैं राज बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ। बेटे, ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं। माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने गांव आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। नीरू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होगी। हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ हाँ बेटे हाँ। बूढ़ी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सविता ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा है। बूढ़ी सविता ने पूरे मोहल्ले दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश हुए। चलो बुढ़ापे में चैन से बेटे और बहू के साथ गुजार जाएगा। राज अकेला आया। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना, इसलिए जो रुपया किसी से लेना है लेकर रख लो। और अब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान की कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। औने पौने दाम से राज ने मकान बेच दिया। सविता देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिसमें उनकी बहुत ज्यादा लगाव था। राजू टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राज ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं जाकर सामान की जांच और वीजा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। सविता देवी वहीं पास में बेंच पर बैठ गई। काफी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सविता देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें राज गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया था। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगी। अंधेरा हो चुका था। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने बूढ़ी औरत सविता से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया है टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, सविता देवी ने घबरा कर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। राज। सविता के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा राज तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? बूढ़ी माँ की आंखों से आंसुओं की तालाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। इसी तरह से घर वापस गई और जब तक घर बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने बूढ़ी माँ से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाए? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेले कब तक रह पाएंगी? हाँ, चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो या फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? आंखों से आंसू आने लग गए। दोस्तों, माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। आपने माँ बाप का दिल से सम्मान करना चाहिए और अपने माँ बाप को समय देना चाहिए। और सब्सक्राइब करना न भूलना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।